गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं बी और सी के लिए नांदुरकर टीचर वीडियो ले रही है। तो हमने पिछले वीडियो में 14वां पाठ प्रकाश और छाया का निर्माण ये पाठ शुरू किया था। आज हम देखो पिछले वीडियो में प्रदीप्त वस्तु या पदार्थ किसे कहते हैं ये मैंने बताया था। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं ये भी बताया था। प्रकाश का संचारण कैसे होता है ये प्रयोग दिखाकर मैंने आपको स्पष्ट किया था। आज हम प्रकाश का परावर्तन, देखो तुम्हारे सामने ये प्रयोग दिखाई दे रहा है कि एक लड़का ये वस्तु देखकर प्रकाश का स्रोत बल्ब यानी विद्युत जिसकी सहायता से प्रकाश वस्तु कैसे दिखती है ये प्रकाश की सहायता से देख रहा है। प्रकाश का परावर्तन, इसका अर्थ क्या है ये आज हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो हमें वस्तु कैसे दिखती है, देखो ये वस्तुएं और ये प्रकाश का स्रोत है यानी जो बल्ब है इसकी सहायता से प्रकाश हमें मिलता है, विद्युत मिलता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु के पृष्ठभाग वापस लौटती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का अर्थ क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये आपको प्रश्न आ सकता है। तो आप याद रखो, किसी प्रकाश स्रोत से वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु के पृष्ठभाग वापस लौटती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखो, परावर्तित किरणें हमारी आँखों तक पहुँचते ही वह वस्तु हमें दिखाई देती है। इसीलिए जब कभी बिजली यानी लाइट जाती है यानी बिजली जाती है तो हमें सभी जगह अंधेरा दिखाई देता है, यानी कोई भी घर में वस्तु हो जल्दी दिखाई नहीं देती। ये प्रयोग है, तुम्हारे नोटबुक में ये प्रयोग तैयार करो, बनाओ। नीचे देखो, क्या तुम जानते हो तारे स्वयं प्रकाशित है, यानी जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं इसका खुद का प्रकाश मिलता है उसके, इसीलिए उन्हें स्वयं प्रकाशित कहते हैं। ग्रह और उपग्रह ये पर प्रकाशित है, उन्हें खुद का प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के पृष्ठभाग से परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, इसीलिए चंद्रमा हमें दिखाई देता है। इस प्रकाश को हम चंद्रमा का प्रकाश कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बताओ तो कौन सी वस्तु में हमें प्रतिबिंब दिखता है, कौन सी वस्तु में, ये जो आईना है इसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन ये दीवारें इसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखता। तो देखो, प्रतिबिंब दिखते समय किस प्रकार के अंतर की जानकारी होती है, किस कारण से, तो ये इन 3 पृष्ठभागों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उस पर ध्यान देना है हमें। दर्पण यानी आईना में जब तुम अपना चेहरा देखते, आपको मालूम है रोज़ हम आईना में हमारा मुंह देखकर ही तैयार होते हैं और बाद में ही बाहर चले जाते। तो उस समय चेहरे पर से परावर्तित होने वाला प्रकाश दर्पण पर आता है और दर्पण द्वारा पुनः परावर्तित होने के कारण दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई देता है। क्या खिड़की के कांच में तुम्हारा प्रतिबिंब दिखता है, नहीं दिखता।
खिड़की के कांच में हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखता है। थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो, यह प्रतिबिंब बहुत कुछ धुंधला दिखाई दिखता है। क्यों? इसमें हमारा जो चेहरा है स्पष्ट नहीं दिखता है। लकड़ी के पृष्ठभाग में तो प्रतिबिंब दिखता ही नहीं। देखो, ये प्रतिबिंब दिखने वाली ये जो कांच है, इसमें हमारा प्रतिबिंब दिखेगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। नई थाली, ग्रेनाइट, पत्थर लगी चिकनी दीवार, झील का स्वच्छ एवं शांत जल आदि पृष्ठभाग द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमने देखा होगा। ऐसे पृष्ठभाग और कौन कौन से हैं उनकी सूची बनाओ। ऐसे बहुत सारे प्रतिबिंब है। दीवार होगा, खिड़की की कांच होगी, गाड़ी की कांच होगी, नए बर्तन होंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमारा चेहरा दिखता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है। तो उनमें दिखने वाले प्रतिबिंबों की तुलना करना है। इसका अनुमान लगाना कि पृष्ठभाग के कौन से गुणधर्म के कारण प्रतिबिंब बनता है, और इस संबंध में शिक्षकों तथा अभिभावकों के साथ चर्चा करनी है। तुम्हारे सामने समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। समतल, अभी ये लड़का आईने में देखकर अपना मुंह साफ कर रहा है, दांत साफ कर रहा है। तो देखो, समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर उसमें अपना प्रतिबिंब देखो। अपना दाया हाथ ऊपर ले जाओ। दर्पण के प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर होता है ये भी हमें दिखाई देगा। यदि तुम दर्पण से अपनी दूरी कम अधिक करो तो प्रतिबिंब में कैसा अंतर पड़ता है। तुम्हारी ऊंचाई और दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई में क्या कोई अंतर दिखता है? तो देखो, कभी आईने के सामने खड़े रहो, एकदम आईने के सामने खड़े रहो तो हमारा जो चित्र है स्पष्ट दिखाई देगा। जब आईने के ज़रा दूरी पर खड़े रहो तो हमारा जो चित्र है, हमारी जो आकृति है, ज़रा छोटी दिखाई देगी। ये फर्क हमें महसूस होता है। तीसरा है, देखो, तुम्हारी ऊंचाई और दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई में क्या कोई अंतर दिखता है? देखो, ये चित्र देखो, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। ये लड़का बिल्कुल आईने के सामने खड़ा है, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में ऐसा दिखाई देता है कि मूल वस्तु के बाएं तथा दाएं पक्षों में अदला बदली हुई है। दूसरा है, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है, दर्पण के पीछे ठीक उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब होता है। वस्तु के प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार हमें आईने के सामने जब खड़े रहते हैं तब थोड़ा बदलाव दिखाई देता है। थोड़ा सोचो। प्रकाश के परावर्तन द्वारा अंधेरे कमरे को प्रकाशमय करो। टीवी के पीछे से रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके टीवी चालू करने का प्रयास करो। ऐसे अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं। तो देखो, उसके बाद हमें सूची छिद्र कैमरा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखो, ये प्रयोग दिया है, सूची छिद्र कैमरा का चित्र ये, और इसका परावर्तन कैसे होता है इसका ये प्रयोग दिया है। देखो, बैडमिंटन की शटलकॉक का कोई एक डिब्बा लो, उसके एक और का ढक्कन निकालकर
उसके स्थान पर एक सफ़ेद पतला कागज़ चिपका दो। अब दूसरे सिरे के ढक्कन के मध्य भाग में ये छिद्र बनाओ। एक मोमबत्ती जलाओ और उसे इस तरह रखो कि उसकी ज्योति ढक्कन के छिद्र के सामने हो। अब दूसरी और पतले कागज़ पर तुम्हें मोमबत्ती की ज्योति का उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा। ये जो प्रयोग है ये बहुत आसान है। ये प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए मोमबत्ती लेनी है और एक कागज़ लेना है और ये ऐसा एक प्रयोग कर सकते हैं। तो करने की कोशिश करो। थोड़ा सोचो, सूची छिद्र कैमरे के पर्दे पर प्रतिबिंब उल्टा क्यों बनता है? ये ऐसी मोमबत्ती दिखाई देती है और जब कागज़ में देखते हैं तो ये मोमबत्ती उल्टी हो जाती है, उल्टा ये चित्र दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, उल्टा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है और क्यों? ढक्कन के यानी ढक्कन से जो छिद्र होता है उसकी सहायता से हमने देखा तो ये चित्र ऐसे दिखाई देता है। बाद में देखो, नीचे चित्र की खिड़कियों में से बाहर दिखने पर किस प्रकार का अंतर दिखाई देता है? इसके किसके कारण? चित्र में दी गई कौन सी खिड़कियों में लगे कांच पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासक है? तो ये जो खिड़कियों का ये पारदर्शी, ये जो खिड़कियों में बाहर का दिखाई दे रहा है ना, ये पारदर्शी यानी उसके बाजू में जो कुछ है वो जैसे ही वैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो खिड़की है इसके बाजू में क्या है? ये कुछ नहीं दिखाई देता है, अपारदर्शी है। तो ऐसी खिड़कियाँ भी हमें लगाते हैं। खिड़की के कांच के स्वरूप के अनुसार हमें दूसरी और की वस्तुएं दिखाई देती है अथवा नहीं दिखाई देती। निर्धारित करो कि इनमें से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी, अपारदर्शी अथवा पारभासक है। तो कांच का टुकड़ा, मोम लगा कागज़, रंगीन कांच, तेल लगा कागज़, सफ़ेद प्लास्टिक, चाय की कितली, काफ़ी, कपड़ा, पानी, लकड़ी की अलमारी, काफ़ी का कागज़, इनका हमें क्या करना है? वर्गीकरण करना है। तो जिस पदार्थों में से प्रकाश आर पार जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आपको वर्गपाठ के नोटबुक में ये सब लिखना है। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थों में प्रकाश आर पार जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये दो खिड़कियाँ है, इसका प्रकाश उनके बाहर का जो चित्र है ये दिखाई देता है, इसे पारदर्शी कहते हैं। जिस पदार्थों में से प्रकाश आर पार नहीं जाता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और तीसरा है, जिन पदार्थों में से प्रकाश आंशिक रूप में, आंशिक यानी बहुत कम रूप से आर पार जाता है उसे पारभासक पदार्थ कहते हैं। आपको याद में क्या रखना है? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं और पारभासक पदार्थ किसे कहते हैं, ये आपको याद में रखना है और नोटबुक में भी लिखना है। आज हम यहाँ रुकते हैं और इसके बाद जो वीडियो होगा छाया का निर्माण, ये बाद में आपको पढ़ाऊँगी। ओके।